आज उस सवाल का जवाब देने वाला हूँ जो आप मुझसे सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि बस रन करने में कितना खर्चा आता है और रामदलाल में हमारा ये हफ्ता कैसा रहा ये भी शेयर करूंगा। राधे राधे एंड वेलकम गाइस टू दिस वीकली व्लॉग। अब आपको हर ट्यूसडे एक वीकली व्लॉग मिलेगा इस बस बिजनेस के बारे में, तो सब्सक्राइब जरूर करना और डेली कंटेंट के लिए शॉर्ट वीडियोस भी देखना। ये हफ्ता हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं रहा क्योंकि इस हफ्ते कंपनी को काफी सारे लॉसेस का सामना करना पड़ा और इस हफ्ते मुझ पर भी थोड़ा वर्कलोड ज्यादा था। इस हफ्ते हमारी 2 गाड़ियों का मेजर एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक ड्राइवर को तो चोट भी लग गई। पहला था फ्लिक्स का कटरा वाला स्लीपर और दूसरा ये अमृतसर वाला स्लीपर। दोनों गाड़ियां वही थी जिसको फ्लिक्स ऑपरेट करता था। ये अमृतसर वाला स्लीपर कुछ ऐसा दिखता है और पहले कुछ ऐसा दिखता था। फ्लिक्स के साथ साथ हमारी एक एक्स्ट्रा बस भी एक्सीडेंट हुई। एक्सीडेंट्स के केस इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि धुंध बढ़ गई है। एक कटरा वाला स्लीपर तो दिल्ली भी नहीं पहुंच पाया है क्योंकि आरटीओ ड्राइवर से 10,000 रुपए मांग रहा था और हमने उसे पैसे नहीं दिए तो उसने गाड़ी बाउंड कर दी। आरटीओ की भी अपनी अलग दादागिरी है यार। इसी के साथ बहुत सारी गाड़ियों के मोटे चालान भी हुए और एक्सीडेंट बसेस के साथ हमारी ये 2 बसों का इंटीरियर भी चेंज हो रहा है। इनको 3x2 61 सीटर बसेस बनाया जा रहा है बुकिंग्स के लिए। एक का इंटीरियर कुछ इतना तैयार हो गया है और एक तो अभी खुल ही रही है। तो शुरुआत करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन की कि एक बस को चलाने में कितना खर्चा आता है। एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं दे पाऊंगा मगर आपको आइडिया जरूर दे दूंगा। तो खर्चे का सीन कुछ ऐसा है। सबसे पहला खर्चा तो पार्किंग से ही शुरू हो जाता है, वो है सफाई का खर्चा। पार्किंग में सफाई वाले हैं वो अपना चार्ज लेते हैं सफाई का और बस साफ कर देते हैं। उसके बाद खर्चा आता है डीजल का। डीजल बस टू बस और रूट टू रूट डिपेंड करता है कि इस बस में कितना डीजल लगता है। सबसे कम डीजल देहरादून के रूट पे लगता है। उसके बाद आ जाते हैं टोल टैक्सेस और टोल टैक्स के साथ साथ रोड टैक्स भी, जिसको कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट भी बोलते हैं, जो कि 90,000 का कटता है। इसके अलावा हर स्टेट में आरटीओ को एंट्री अलग से जाती है जब भी बस उनके स्टेट में एंटर करती है। फिर उसके बाद पार्किंग का भी खर्चा होता है। ये खर्चे तो सिर्फ बसेस के हैं। इसके अलावा कंपनी में तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, उनकी बात फिर कभी करेंगे। इस हफ्ते मेरे ऊपर भी वर्कलोड ज़्यादा था। सबसे पहले तो जो बसेस एक्सीडेंट हुई है उनकी वजह से थोड़ा काम बढ़ गया था। उसके बाद हमारे मेंटेनेंस मैनेजर छुट्टी पे चले गए थे तो उनका काम भी मुझे ही संभालना पड़ रहा था, तो मेंटेनेंस का काम भी थोड़ा ऐड ऑन हो गया था। प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं होती है। फ्लिक्स बस के जो मैनेजर है उनके घर पे भी कोई एक्सपायर हो गया तो उनका काम भी अब मुझे ही संभालना पड़ा। फ्लिक्स के ड्राइवर्स, मार्शल्स, उसके साथ साथ जिंग बस, फ्लिक्स बस और रामदलाल की एंट्रीज। अच्छा हुआ सीए छुट्टी पे नहीं गया वरना हिसाब किताब भी मुझे ही संभालना पड़ जाता। अब आप लोगों को और बोर नहीं करूँगा। बाय, मिलते हैं अगले हफ्ते। स्टे ट्यून्ड एट शॉर्ट वीडियोस। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।